राजा विक्रम सिंह का राज्य संपन्न था, पर पिछले कुछ महीनों से उनके किले पर एक अजीब सा खौफ छाया हुआ था। रात होते ही किले के महल में अजीब ओ गरीब घटनाएं होने लगती। कभी कोई परछाई नाचती दिखती, कभी किसी के सिसकने की आवाज आती। सबसे अजीब बात थी कि हर पूर्णिमा की रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक सफेद घूंघट वाली स्त्री खड़ी दिखाई देती थी। राजा विक्रम सिंह ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वे अकेले ही उस रात मीनार पर गए। वहां उन्होंने देखा एक अप्रतिम सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जैसे राजा को अपने जाल में खींच रही थी। राजा मंत्रमुग्ध होकर बोले, तुम कौन हो? स्त्री की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे प्रेम की परछाई हूँ। राजा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? राजा अचंभित रह गए। उन्होंने स्त्री को ध्यान से देखा। वह हूबहू उनकी बचपन की मित्र और प्रेमिका राजकुमारी रत्नप्रिया जैसी लग रही थी, जो वर्षों पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रत्नप्रिया, तुम जीवित हो? स्त्री हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द था। मैं जीवित नहीं राजा, मैं इस महल में कैद एक आत्मा हूँ। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रत्नप्रिया ने आगे बताया कि वर्षों पहले महल के एक विश्वासघाती मंत्री ने उसे धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा को इस मीनार में बांध दिया था। हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा अपने अधूरे प्रेम की तड़प लेकर यहाँ आती थी। राजा की आंखों में प्रेम और पीड़ा उमड़ आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। रत्नप्रिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में आभार था। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो उस विश्वासघाती को ढूंढकर दंड दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने प्रण लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर रत्नप्रिया को मुक्त करेंगे। अगले ही दिन उन्होंने उस पुराने मंत्री को पकड़वाया। जब उसने अपना जुर्म कबूल किया तो राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। जैसे ही मंत्री की आत्मा इस दुनिया से विदा हुई, महल में फैला अंधकार भी छूट गया। अगली पूर्णिमा की रात जब राजा मीनार पर पहुंचे तो रत्नप्रिया वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पीड़ा के बजाय प्रेम की चमक थी। वह धीरे से आगे बढ़ी, राजा के करीब आई और हल्की फुसफुसाहट में बोली, अब मैं मुक्त हूँ, पर तुम्हारे प्रेम की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। इतना कहकर वह धुंध में विलीन हो गई। राजा विक्रम सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस मीनार को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, लेकिन उनका हृदय जीवन भर रत्नप्रिया के प्रेम की स्मृति में बंधा रहा।